कल आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि डाइजेशन क्या होता है और डाइजेशन के कितने चरण होते हैं, उसके बाद डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है। ये सब तमाम जो जितने भी जानकारी है, जितने भी इससे रिलेटेड फैक्ट्स था, ये सब हमने बता दिया था। अब आज हम लोग क्या देखने वाले थे, उस दिन यानी कि जो इसके पिछले वीडियो में हमने मुख के बारे में भी पूरा बताया था। ठीक है, पाचन कहाँ शुरू होता है। आज आज हमें शुरू करना है इसका, आज हमें शुरू करना है स्टोमक का पार्ट का, इसका स्टोमक के पार्ट का। ठीक है ना। स्टोमक को हम लोग क्या कहते हैं, अमाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, अमाशय कहते हैं। क्लियर हुआ। अब तो हमने थोड़ा सा एक डायग्राम देख लेते हैं। हम लोग कल ऐसे, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस तरीके का डायग्राम था, इस तरीके का। ठीक है, तो ये स्टोमक हो गया ना। तो इसके बारे में हम लोगों ने देखा था, ये था हमारा एसोफेगस, एसोफेगस था। ठीक है, जिसको हम लोग ग्रास नली कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं। अब यहाँ पे किसी भी प्रकार का नो डाइजेशन, इस एसोफेगस में नो डाइजेशन था। क्या था, नो डाइजेशन। अब यहाँ पे भोजन जो होता है कि ये जो है कि भोजन अब यहाँ आ गया, कहाँ से, ग्रास नली के होते हुए मुख में पाचन हो गया है। जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि भोजन कहाँ से है, वो जाके पहला वीडियो देखे जरूर, तब ये समझ में आएगा। अब ये स्टोमक में आता है भोजन, तो ये कई बार पूछा गया है कि 3 से 4 घंटा भोजन यहीं पे रहता है। भोजन कहाँ रहता है, तो स्टोमक में 3 से 4 घंटा भोजन रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब भोजन रहता है तो इसको सड़ने से बचाने के लिए, क्या जिम्मेदार होता है, तो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ से एक जूस भी सिक्रेट किया जाता है, यहाँ से एक जूस निकाला जाता है। याद रखिएगा, एक जूस भी निकाला जाता है स्टोमक से। वो जूस का नाम आप लोगों को याद रखना है, वो है गैस्ट्रिक जूस। कौन सा, गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस का पीएच वैल्यू यानी कि जो होता है वो 2 के आसपास होता है, यानी कि इसका नेचर कैसा होता है, तो एसिडिक होता है। ठीक है, जब कभी आप डकार वगैरह लेते हैं तो आपके जो है गले में महसूस होता है, वो होता है HCl महसूस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखिए, अब यहाँ पे भोजन मैंने बताया था कि मुंह में जो होता है, मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ठीक है ना। और यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट का किसमें पाचन नहीं होता है, तो आपको ध्यान देना है कि स्टोमक में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। कई बार एग्जाम में आया है ना। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, तो लगभग 45% कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही हो जाता है। उसको पचाने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है, तो वो है टाइलिन लाइसोजाइम भी उसको, उसके आगे वाले को जो होता है, इसमें 2 एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो इसमें टाइलिन आपको याद रखना है कि टाइलिन क्या करता है, वो स्टार्च में बदलने का काम कर देता है। ठीक है ना। और मुलायम भी भोजन को बनाता है। इतना क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो स्टोमक के बारे में। अब स्टोमक से जो एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं, यानी कि जो एंजाइम जो होते हैं हमें,
वो कौन कौन से एंजाइम है, तो याद रखिएगा स्टोमक में सबसे पहले ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन है ना, उसके बाद जो होता है हमारा रेनिन, रेनिन है ना। तो ट्रिप्सिन कई बार पूछा गया है, ट्रिप्सिन इसमें नहीं होता है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। पैप्सिन होता है, पेप्सिन है ना, ये पेप्सिन होता है। पेप्सिन कहाँ से रिलेटेड है, तो यह स्टोमक से है। पेप्सिन किसका पाचन करता है, तो प्रोटीन का पाचन करता है। किसका करता है, प्रोटीन का। किसका, प्रोटीन का। क्लियर हो गया। रेनिन भी क्या करता है, रेनिन जो होता है यह दूध का एंजाइम है, एंजाइम ऑफ मिल्क, यह दूध का एंजाइम होता है। तो दूध को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है, तो रेनिन, याद रखिएगा रेनिन। और दूध की जो प्रोटीन होती है इसको हम लोग केसिन कहते हैं, केसिन है ना। केसिन की वजह से ही दूध जो होता है सफेद होता है, ये भी याद रखिएगा, दूध सफेद होता है, दूध सफेद। ये सारा फैक्ट आपको नोट करते चलना है, ठीक है ना। दूध जो सफेद होता है वो केसिन के वजह से होता है। और रेनिन जो मिल्क का एंजाइम है उसका क्या नाम है, और केसिन। एक दिन मैं दूध का पूरा फैक्ट लेकर के आ जाऊंगा। दूध का पीएच वैल्यू भी आपको याद रखना है। इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, 6.4 के आसपास माना जाता है, ठीक है ना। तो दूध का पीएच वैल्यू अगर 6.4 है तो ये कौन सा नेचर हो जाएगा, ये हो जाएगा अम्लीय। क्लियर हो गया। तो यहाँ की जो एंजाइम निकाला जाता है वो कौन सा आपको ध्यान देना है, पेप्सिन और रेनिन होता है, ठीक है ना। तो इसमें से जो पेप्सिन किसको पचाता है, प्रोटीन को, यही पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आपको इतना याद रखना है। एंजाइम ऑफ मिल्क आपको याद रखना है कि कैसिन, दूध का पीएच वैल्यू कितना होता है, इतना। अब हम बात करते हैं कि अब ये भोजन जो है यहाँ से आते आते यहाँ पे जो इसका पाचन हो गया, ठीक है। तो पूर्ण पाचन कहाँ होता है, पूर्ण पाचन अगर देखा जाए तो यहीं से जुड़ा होता है हमारा